Dear students, our next topic is components of budget. Now students, components of budget means structure of the budget, means this is the structure of our budget. So the two main components of our budget are budget receipts and budget expenditure. These are the two main components of our budget. See, now we are going to see what is there in the budget receipts. बजट रिसीट्स एंड द अदर इज बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसीट का मतलब ये होता है कि कहाँ पर गवर्नमेंट को मनी रिसीव होने वाला है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसीट. ठीक है. और बजट एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पर गवर्नमेंट के खर्चे होने वाले हैं, दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दिस. नाउ बजट रिसीट में क्या हो सकता है, देखो बजट रिसीट का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो. मान लो गवर्नमेंट ने कहीं पर कोई भी पैसा लगा दिया है तो इन रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है. वो सारे एक्सपेंसेस का वो सारे इनकम कहाँ पर आती हैं, बजट रिसीट में. और बजट एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के सारे खर्चे, जैसे गवर्नमेंट अगर रोड बनाती है तो वो सारे खर्चे कहाँ पर आएंगे, बजट एक्सपेंडिचर में. अब बजट में स्टूडेंट्स जितनी भी इनकम आती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. जैसे ये बजट रिसीट है, इसका मतलब यहाँ पे इनकम आती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. सी, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट एंड द सेकेंड इज कैपिटल रिसीट. अब रेवेन्यू ये भी रिसीट है और ये भी रिसीट है. इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या होता है, ऐसे वो सारे इनकम गवर्नमेंट के जो रिसीट होते हैं जो गवर्नमेंट को डे टू डे एक्शन से मिलते हैं. ठीक है. मतलब वो गवर्नमेंट को किसी को वापस नहीं करना है, गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू गिव देम रिटर्न, but that money is going to remain with the government only, that government gets from the daily actions. For example, जैसे टैक्स ले लो, गवर्नमेंट, हम लोग टैक्स पे करते हैं कि नहीं, तो वो गवर्नमेंट को मिलता है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, वो गवर्नमेंट को मिल रहा है. गवर्नमेंट की किसी पोस्ट के लिए गवर्नमेंट फॉर्म्स निकालती है, तो गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होते हैं, मान लो 100 रुपीज़ का एक फॉर्म है, तो ऐसे बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को जनरेट हो जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू रिसीट हो गई. ठीक है. सो दीज आर द रेवेन्यू रिसीट. ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है गवर्नमेंट के, मतलब उनके बदले गवर्नमेंट को किसी को कुछ देना नहीं. मान लो गवर्नमेंट हमें फॉर्म्स दे रही है 100 रुपीज़ के, तो वो हम 100 रुपीज़ गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को हमें कुछ रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब देखो कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न कुछ ना कुछ उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. जैसे किसी को गवर्नमेंट ने जैसे मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट किसी से लोन ले लेती है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, पैसा तो आ गया, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया ना. कैपिटल रिसीट मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ गया, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना कि लोन उसे वापस देना है. तो ये हो गया कैपिटल रिसीट. अब स्टूडेंट्स बजट एक्सपेंडिचर में क्या है ये देखो. बजट एक्सपेंडिचर में भी फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट में क्या था, जैसे मैंने बताया था, रेवेन्यू रिसीट में क्या था, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट के रिसीट्स होते हैं. ठीक है. जैसे गवर्नमेंट की सैलरीज ले लो, गवर्नमेंट को सैलरी देनी होती है ना अपने एम्प्लॉयज़ को. और कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, जैसे रोड बनाना, डैम कंस्ट्रक्ट करना. ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल बजट की रिसीट्स. ठीक है. बजट रिसीट मतलब बजट की रिसीट, इन दोनों को हम लोग अभी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं. बजट रिसीट मतलब बजट से जो रेवेन्यू होती है वो कैसे कैसे होती है, मतलब गवर्नमेंट को कैसे कैसे रेवेन्यू मिलती है. अब वो कैसे रेवेन्यू मिलती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट से और एक होती है कैपिटल रिसीट से. अब पहले हम लोग रेवेन्यू रिसीट को पढ़ेंगे. रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, जो भी जैसे मैंने अभी बताया डे टू डे एक्शंस में जो मनी गवर्नमेंट इनकम में ले लेती है, जैसे जनरेट करती है, जैसे गवर्नमेंट को जो पैसे आते हैं डे टू डे एक्शंस में, जैसे हो गया आपका, उसका कोई रिटर्न नहीं देना है गवर्नमेंट को. ठीक है. एक हो गया टैक्स. टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं कि नहीं पे करते हैं, और टैक्स भी कौन से टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब मान लो हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसका प्राइस मान लो 200 रुपीज़ है, तो हम वो 200 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, मतलब इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स. तो ये टैक्स के वे में गवर्नमेंट को रिसीट मिल रहा है.
नाउ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्स रिसीट। सबसे बड़ा सोर्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू का कौन सा है? टैक्स रिसीट से। अब रेवेन्यू वाली जो भी होती है ना, वो जो रिसीट्स होती है, कोई गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करने वाला है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, किसने आपको कितना टैक्स, मतलब जो भी टैक्सेबल है गवर्नमेंट के वो पूरे के पूरे पैसे होते हैं। अब देखो, एक होता है, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में गवर्नमेंट की जो रिसीट होती है या तो टैक्स से मिलती है या फिर नॉन टैक्स। अब नॉन टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली। रेवेन्यू रिसीट्स है मतलब नॉन टैक्स किसका पार्ट हो गया? रेवेन्यू रिसीट का। मतलब ये पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, ये पैसे गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे, गवर्नमेंट को किसी को देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जितने भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, कहीं पर भी लोग गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम लोग पे करते हैं ना, वो आ गया नॉन टैक्स में। दूसरा गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो हम पे करते हैं फॉर्म्स की, वो भी आता है। और गवर्नमेंट के गिफ्ट्स हो गया। देन उसके बाद आती है पेनाल्टी, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है, एक मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। नॉन टैक्स में क्या क्या होगा? फीस, गवर्नमेंट के फॉर्म्स की फ़ीस, देन गिफ्ट्स जो गवर्नमेंट को मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो गेटिंग सम गिफ्ट्स। देन पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब आई होप यू मस्ट बी नोइंग, व्हेन यू गो ऑन द रोड, जब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है, जब हमारा चालान काटते हैं तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? पेनाल्टी में। दूसरा फाइन जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। और कौन सा आता है नॉन टैक्स में? एशीट्स। एशीट्स क्या है मैं बता रही हूँ। सी फीस, गिफ्ट्स, पेनल्टी, फाइन, ई शीट्स, ये सब कहाँ पर आएंगे? ऑल दीज कम्स अंडर नॉन टैक्स। अब एशीट्स में क्या होता है? जैसे कोई इंसान है, ठीक है, अगर उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इन केस ऑफ हिज डेथ देयर इज़ नो रिलेटिव, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी? इट विल गो टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टली वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो वो आता है एशीट्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा है गवर्नमेंट के फोरफीचर के शेयर्स, मतलब फोरफीचर एशीट्स के बाद और दूसरा आता है आपका नेक्स्ट इज फोरफीचर। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। ये सब क्या हैं? फीस, गिफ्ट्स, पेनल्टी, ये सब गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। फोरफीचर का मतलब आई होप ऑलरेडी पता है आप सब स्टूडेंट्स को। गवर्नमेंट फोरफीचर कैसे करती है? मान लीजिए गवर्नमेंट के शेयर्स है, गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उसमें से कोई पैसे फोरफीचर कोई पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जितना ले लिया उतना ओके है, अदरवाइज गवर्नमेंट क्या कर देती है? लीव इट। तो वो सारे पैसे किसके पास आ गए? गवर्नमेंट के पास, फोरफीचर में आ गए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कौन सा? कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है? सी इट क्रिएट्स लायबिलिटी और इट रिड्यूसेस द एसेट। कैपिटल रिसीट्स मतलब आइदर इट क्रिएट्स द लायबिलिटी और इट रिड्यूसेस द एसेट्स। जैसे मान लो मुझे कुछ मिल रहा है, आई एम गेटिंग समथिंग, और इन रिटर्न सो टू वेज आइदर आई विल टेक, या तो मैं मतलब मुझे मान लीजिए मुझे कुछ मिल रहा है और इन रिटर्न दो तरीके से मुझे मिल रहा है, या तो फिर आइदर आई विल सेल माई प्रॉपर्टी, ठीक है, आई विल सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है बोरोइंग। दूसरा कौन सा है? बोरोइंग। अब देखो कैपिटल रिसीट्स में जैसे मैंने बताया इट विल क्रिएट अ लायबिलिटी। क्रिएट अ लायबिलिटी का मतलब वो हमारे पर एक लायबिलिटी हो जाएगी और हमारे एसेट्स कम हो जाएगी। मीन्स हमको कुछ मिल तो रहा है बट उसके बदले में हमें कुछ करना भी है। सो दो तरीके हो गए, आइदर आई विल टेक लोन, या तो मान लीजिए गवर्नमेंट लोन ले लेती है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी सेल कर देती है। अब है नेक्स्ट बोरोइंग। बोरोइंग में क्या आ जाता है आपका? इसके अंदर रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। कैपिटल रिसीट में क्या है? बोरोइंग। बोरोइंग मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया है। बोरोइंग वाली जो रिसीट है वो गवर्नमेंट के पास कैसे आती है? मान लो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया और अब पैसा आ रहा है, ठीक है, अब उससे पैसा थोड़ा कम लेना है। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, लोन देने के बाद वो पैसा तो दे रहा है, तो डेफिनेटली अब थोड़ा पैसा तो उसको कम लेना है क्योंकि वो आधे पैसे उसने चुका दिए हैं। तो ये सब आते हैं बोरोइंग में। बोरोइंग वाली रिसीट मतलब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है और वो पैसे गवर्नमेंट को दे रहा है वापस। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स में कैसा है? वही सेम चीज़, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे दिया है और अब वो पैसे उसके पास रिटर्न में आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट इज अदर रिसीट्स। अदर रिसीट मतलब छोटी मोटी गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती है, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। आई होप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आपको पता होता है ना। मान लीजिए हम लोग अपने पैसे पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं
तो जनरली आजकल बहुत कम लोग करते हैं, बट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट होती है, ठीक है। और दूसरा है गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, ये सारे कहाँ होते हैं, अदर रिसीट्स में आते हैं। ये सारे छोटे मोटे रिसीट्स जो हैं गवर्नमेंट के अदर रिसीट्स में आते हैं, ठीक है। अब हमारे बजट में देख लियो, हमारे बजट में मतलब कैसे कैसे अर्निंग्स होती है गवर्नमेंट की, ये सब हम लोगों ने देख लिया बजट रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में। अप टू नाउ यू हैव सीन कि गवर्नमेंट के पास कैसे कैसे रिसीट्स होती है, अर्निंग्स होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बजट एक्सपेंडिचर में भी क्या है, दो है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो लेट अस सी दिस। यस, बजट एक्सपेंडिचर में एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के खर्चे, मतलब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, ठीक है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिल रहा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया है, गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। और पेंशन, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही, तो ये सारे जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं ये सब गवर्नमेंट याद नहीं रखती है कि हाँ हमने ये सारे खर्चे किया, सैलरी दे दिया, इट्स ओके इनफ। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। दूसरा है कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जहाँ पर खर्चा करेगी, मान लो गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट को दिख रहा है कि हाँ चलो ये खर्चे तो हुए हैं लेकिन बदले में रोड बन गई, जैसे डैम्स बनाना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर जिसके बदले में इन रिटर्न गवर्नमेंट को दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को मिल रहा है। सो ऑल दीज कम्स अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में फिर से एक बार बता दूं, दो है, एक है बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। ये हमारा गवर्नमेंट बजट है, ये इसके कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में बजट रिसीट होता है और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट आती है और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में जैसे वो सारे रिसीट्स जो देखो दो होते हैं, एक तो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को मिल रहा है रेवेन्यू, वो उसको कहीं शो नहीं करना है। नॉन टैक्स में क्या क्या आता है, जैसे हम लोग कोई भी फाइन दे देते हैं, कोई हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरते हैं, कोई पेनल्टी हो गया, फिर फॉरफीचर्स हो गए, हाँ। और एस शीट्स मैंने बताया, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है उसका कोई नॉमिनी नहीं है और उस इंसान की डेथ हो गई तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाती है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे एस शीट्स। सो ऑल दीज कम्स अंडर रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आता है, आपका बोरोइंग ले लो, मान लो गवर्नमेंट कहीं से कुछ पैसे बोरो करती है, सो दैट कम्स अंडर बोरोइंग। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट को कहीं से उनका लोन वापस मिल रहा है, किसी ने लोन लिया था और वो पैसे चुका रहा है तो वो रिकवरी ऑफ लोन में आ गया। अदर रिसीट मतलब जो हम पैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग या डिपॉजिट करते हैं वो भी गवर्नमेंट के ही कैपिटल रिसीट में आता है। तो ये हो गया बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में भी देख लो, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो सारे गवर्नमेंट के खर्चे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है और गवर्नमेंट को भूल जाना, उसको याद नहीं रखना है, उसके बदले में कुछ गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन दे रही है, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में मतलब वो सारे खर्चे जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है, जैसे रोड बना दिया, डैम्स बना दी, स्कूल्स, हॉस्पिटल। So this was all about government components of government budget. Now in the last I just want to tell you one thing for an information student. मतलब एक्सपेंडिचर के दो तरीके होते हैं। अदर वेज में भी गवर्नमेंट अपने बजट में ये जो एक्सपेंडिचर है, बजट रिसीट्स हो गया या बजट एक्सपेंडिचर, अपने बजट में गवर्नमेंट अलग अलग नाम से उसको बोलेगी। ये तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग। जैसे प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब बजट रिसीट्स, नॉन प्लान्ड मतलब ये भी इसी में आते हैं बजट एक्सपेंडिचर में, जैसे डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारे दीज आर जस्ट द नेम्स विच द गवर्नमेंट गिव्स दिस विच आर प्रेजेंटेड इन द बजट. So students, I hope you have understood this video. These are the components of budget. Thank you for watching.